नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और आज राजस्थान संवाद में हम बात करेंगे उस राजस्थान की जो कि महिला अपराध के मामले में सबसे अव्वल है, जो सबसे आगे आता है महिला अपराधों के मामले में। एनसीआरबी के जो डेटा है वो साफ साफ कहते हैं कि राजस्थान महिलाओं के मामले में सबसे असुरक्षित प्रदेश है। और अब उस सब में एक और माइलस्टोन जो है वो राजस्थान पार कर चुका है। अभी तक तो अपराधों के मामले में असुरक्षित था, लेकिन अब सबसे ज्यादा महिला अपराध के मामले में राजनीति, सबसे नीच दर्जे की राजनीति करने वाला स्टेट भी राजस्थान हो चुका है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह साफ साफ दिख रहा है, यह सब लोग देख रहे हैं। तो आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। इस पूरे खुलासे को देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और इस बात को तह से समझिएगा कि हम कहना क्या यहां पर चाहते हैं। अलवर में जो कांड हुआ उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उस पर जो राजनीति हो रही है आज उस पर बात करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे लेटेस्ट अपडेट यह है कि अब जाकर राजस्थान सरकार को लगा है कि इस केस को सौंप देना चाहिए सीबीआई को। इस केस से पल्ला झाड़ने का एक तरीका है, क्योंकि सीबीआई को सौंपने में, उनकी जांच करने में जो फॉर्मेलिटीज होगी तब तक उत्तर प्रदेश चुनाव ओवर हो जाएंगे और राजस्थान को लेकर पूरी कांग्रेस की जो थू-थू हो रही है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी। इस राजनीति के चलते इस पूरे केस को दे दिया गया है सीबीआई को। लेकिन समझनी होगी हमें बहुत सारी बातें इस केस को लेकर, तभी हम समझ पाएंगे कि कैसे राजस्थान में अपराधों पर राजनीति हो रही है, महिला सुरक्षा पर राजनीति हो रही है। और नैरेटिव सेट करने के लिए जो प्रियंका गांधी का यूपी में नैरेटिव है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उस नैरेटिव को बनाए रखने के लिए यहां पर एक केस को पूरी तरह से उलट दिया जाता है, पलट दिया जाता है और बाद में टालम टोली करने के लिए सीबीआई को भी सौंप दिया जाता है। देखते हैं क्या कुछ हुआ, इसकी टाइमलाइन को समझिए। सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से हर जगह यही केस ट्रोल हो रहा है, लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं और बहुत सारी बातें यहां पर की जा रही है। लगातार जो है राजस्थान को लेकर बहुत सारी बात हो रही है, पूरे सोशल मीडिया पर वही बात है। पर हमें समझने की जरूरत है कि हुआ क्या आखिरकार। तो समझिए कि यूपी में जो कांग्रेस है उसकी सबसे आला नेता प्रियंका गांधी का फेस आगे किया जाता है और वो पूरा इलेक्शन लड़ती है। लड़की हूं लड़ सकती हूं की कैंपेन पर महिलाओं को टिकट देती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, अपने आप को देश में महिला की सबसे बड़ी लीडर, लड़कियों की सबसे बड़ी लीडर बनाने की बात करती है। लेकिन उनका जन्मदिन होता है 12 जनवरी को और वो उस जन्मदिन को मनाने के लिए यूपी का इलेक्शन छोड़ के अपने हाई क्लास दोस्तों के साथ 5 स्टार रिजॉर्ट में आती है राजस्थान के रणथंभौर। और रणथंभौर में सरकारी मशीनरी सारी लगा दी जाती है उनके स्वागत के लिए। लेकिन उसी रात यानी कि 11 जनवरी की रात को ही, 12 जनवरी को जन्मदिन है तो जाहिर सी बात है वो पहले ही आ गई होंगी, तो 11 जनवरी को की रात को ही अलवर में, जो कि राजधानी जयपुर से महज 200 किलोमीटर दूर है और राजस्थान में ही है, अलवर में एक ऐसा केस सामने आता है कि पुलिया पर एक 16 साल की मुकबदिर लड़की जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसके साथ जघन्य अपराध हो जाता है और लहूलुहान उसकी पूरी बॉडी जो है वो पड़ी होती है पुलिया पर, सांसें चल रही होती है। तो पुलिस पहुंचती है और पुलिस के साथ पुलिस की एसपी जब पहुंचती है तेजस्विनी गौतम, तो उनका साफ साफ मौके पर सब कुछ देखकर एक ही बयान होता है कि लड़की के साथ, बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। उसके बाद उसे, बच्ची की कंडीशन को देखते हुए उसे उसी वक्त रेफर किया जाता है जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल, जेके लोन हॉस्पिटल माफ कीजिएगा, और वहां पर 7 डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और उनका भी यही कहना होता है कि जो कंडीशन है इनकी उसके हिसाब से इनके साथ गैंग रेप हुआ है। और इसके बाद प्रियंका गांधी को घेर लिया जाता है ऑपोजिशन के द्वारा सोशल मीडिया पर कि एक तरफ आप यूपी में बात करती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़कियों को के सुरक्षा को लेकर बात करती है, दूसरी तरफ आप जहां वेकेशन मनाने आई है वहां पर इतना सब कुछ हो जाता है उस राजस्थान में, और आपके पास
इस बारे में सुध लेने की भी फुर्सत नहीं होती। लगातार जब इस बारे में बात होती है तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया जाता है। अभी तक एसपी बोल रही थी कि गैंगरेप हुआ है, डॉक्टर बोल रहे थे कि गैंगरेप हुआ है, और उसके बाद अचानक से कलेक्टर का बयान आता है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है अभी तक कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। और उसके बाद जो एसपी है वो भी पलट जाती है कि ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री कांग्रेस सरकार की ममता भूपेश की बाइट आती है, वो भी ये कहती है कि रेप तो हुआ ही नहीं है। और फिर सोशल मीडिया पर जब बुरी तरह से ट्रोल कर दिए जाते हैं इसको लेकर, तब प्रियंका गांधी की नींद टूटती है। वो फोन करती है अशोक गहलोत को, वो नहीं आती अभी भी अलवर, वो सिर्फ फोन कर कर बात करती है और उस चीज को आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन उस चीज को आगे बढ़ाने के बावजूद भी, पब्लिसिटी करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता, और आखिरकार ये जो गैंग रेप को रेप नहीं है में बदल दिया सरकार ने, आखिरकार उस पर एक ही चीज की जाती है कि उसे सीबीआई को सौंप दिया जाता है, ताकि कम से कम टालम टोली तो हो, कम से कम तब तक यूपी के चुनाव तो निपट जाए, तब तक कम से कम प्रियंका गांधी की छवि तो बच जाए, तब तक कम से कम राजस्थान का अपराध तो सामने नहीं आए, तब तक कम से कम ये तो पूरे देश को नहीं दिखे कि वो राजस्थान जो बताता है कि हम कोरोना के मामले में, कोरोना मैनेजमेंट के मामले में भारत में एक मॉडल स्टेट है, वो क्राइम में भी मॉडल स्टेट है कि क्राइम को कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए इसको पूरा ढक दिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया है, आपको पसंद आया है, तो इसे शेयर कीजिए ताकि जनता समझे, जाने कि हमारे पास सोशल मीडिया की ताकत है। हम बताएं कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, क्योंकि आखिरकार हमें खुद कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हम और हमारा समाज सुरक्षित रहे। धन्यवाद। और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।